कि सिर्फ पसीना बहाने से कोई करोड़पति क्यों नहीं बन जाता, और वो कौन सा असली सिस्टम है जो अमीरों को बाकी दुनिया से एकदम अलग खड़ा कर देता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस बड़े मिथक को तोड़ते हैं और हकीकत से रूबरू होते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। दुनिया के दो सबसे अमीर इंसानों वॉरेन बफे और बिल गेट्स से एक बार पूछा गया कि उनकी कामयाबी का इकलौता राज क्या है, और मजे की बात देखिए, दोनों का जवाब बिल्कुल सेम था, फोकस। सफलता का जो पुराना रास्ता है ना, जिसे लोग बस दिन रात कोल्हू के बैल की तरह काम करना समझते हैं, वो असल में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असली सुपर पावर गधों की तरह मेहनत करना नहीं हो, बल्कि अपनी पूरी एनर्जी सही दिशा में लगाना है। भाग एक, कड़ी मेहनत का मिथक। आइए सबसे पहले उस पुरानी सोच को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं जो कहती है कि शारीरिक मेहनत सीधे तौर पे बैंक बैलेंस बढ़ाती है। ये एक ऐसा भ्रम है जिसने पीढ़ियां को एक ही चक्की में पीस कर रख दिया है। अब जरा इस बहुत ही दिलचस्प सवाल पर सोचिए। बचपन से सलाह मिलती है, खूब पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, बढ़िया नौकरी पकड़ लो, फिर तो लाइफ सेट है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? लाखों लोग डिग्री लेकर खाली बैठे हैं, और जो लोग ऑफिस में 12-14 घंटे घिस रहे हैं, वो भारी भरकम ईएमआई के जाल में ऐसे फंसे हैं कि रिटायरमेंट तक पैसों की टेंशन खत्म ही नहीं होती। लॉजिकली सोचिए, अगर सिर्फ मेहनत करने से ही तिजोरियां भरती, तो दिन रात खून पसीना एक करने वाला एक रिक्शा चालक, एक ठेले वाला या कंस्ट्रक्शन मजदूर दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता, है ना? लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। यहां दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हमारे सामने हैं। एक तरफ है मार्टिन जैसे मजदूर जो सुबह से रात तक जी तोड़ पसीना बहाते हैं, लेकिन महीने के आखिर में जेब एकदम खाली रहती है। वहीं दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन है जो शायद दिन में बस 2-3 मीटिंग्स करता है, नई नई गाड़ियां बदलता है, और उसकी संपत्ति लगातार बढ़ती जाती है। मार्टिन की मेहनत में रत्ती भर भी कमी नहीं है, फिर भी रिजल्ट्स आसमान जमीन का अंतर दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, ये पूरा खेल सिर्फ पसीने का नहीं, बल्कि सिस्टम का है। एक इंसान बस काम के जाल में फंसा है और दूसरे ने अपने लिए एक मजबूत सिस्टम खड़ा कर लिया है। भाग 2, संपत्ति के 2 फॉर्मूले। चलिए इसे थोड़े गणितीय नजरिए से डिकोड करते हैं। यहां यह बिल्कुल साफ हो जाएगा कि अलग अलग मानसिकता वाले लोग आखिर पैसे और काम के रिश्ते को कैसे देखते हैं। समाज में पैसे कमाने के 2 बिल्कुल अलग फॉर्मूले चलते हैं। जो गरीब मानसिकता है, उसका फॉर्मूला सीधा है, कड़ी मेहनत को समय से गुणा कर दो। मतलब अपना समय बेचो, जितने घंटे काम करोगे उतने पैसे मिलेंगे, बात खत्म। लेकिन अमीर मानसिकता वालों का फॉर्मूला एकदम अलग लेवल का है। उनका फॉर्मूला है, एक बेहतरीन सिस्टम बनाओ, उसे अपनी स्किल के साथ जोड़ो, और वो सिस्टम आपके लिए कड़ी मेहनत करेगा। वो खुद पसीना नहीं बहाते, बल्कि एक ऐसा इंजन तैयार करते हैं जो ऑटोमेटिक तरीके से उनके लिए काम करता रहे। भाग 3, स्केलेबल सिस्टम की शक्ति। अब देखते हैं कि जब इस सिस्टम में स्केलेबिलिटी यानी बड़े पैमाने पर फैलने की ताकत जुड़ जाती है, तो ये कैसे पूरी गेम पलट देता है। तो सबसे अहम बात यह है कि पारंपरिक काम हमेशा हमारी शारीरिक सीमाओं से बंधा रहता है। इन उदाहरणों को ही देख लीजिए। एक आम टीचर 1 घंटे की क्लास में 30 या 40 बच्चों को ही पढ़ा सकता है। उसकी रीच लिमिटेड है। लेकिन एक स्केलेबल सिस्टम में एक डिजिटल क्रिएटर एक ऑनलाइन कोर्स रिकॉर्ड करता है, और वो कोर्स बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के लाखों लोगों तक अपने आप बिकता रहता है। इसी तरह एक ऊबर ड्राइवर हर घंटे के हिसाब से कमाता है, जबकि एक क्रिएटर 4 घंटे लगाकर एक वीडियो बनाता है और वो लाखों व्यूज ले आता है। एक मजदूर 12 घंटे ईंटें उठाकर कुछ 100 रुपए कमाता है, और कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक सिर्फ एक मीटिंग करके लाखों का मुनाफा बना लेता है। सिस्टम अनंत रूप से बड़ा हो सकता है, लेकिन इंसान के हाथ पैर एक न एक दिन थक ही जाते हैं। हम सबके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे ही तो हैं। क्या मुकेश अंबानी, बिल गेट्स या इलॉन मस्क बिना रुके 24 घंटे काम करते हैं? बिल्कुल नहीं। इलॉन मस्क शायद दिन में कुछ ही घंटे अपनी कोर स्ट्रैटेजी पर काम करते होंगे, लेकिन उनकी कंपनियां दिन रात बिना सोए बिना थके दौड़ रही हैं। वो खुद लगातार काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका बनाया हुआ सिस्टम 24 घंटे लगातार काम कर रहा है। इसी बात पर एक बहुत ही मशहूर और मजेदार किस्सा याद आता है। एक बार एक रईस बिजनेसमैन से पूछा गया कि भाई, बिना सब कुछ जाने कोई इतना सक्सेसफुल कैसे हो सकता है? उसने हंसते हुए कहा कि उसे सब कुछ जानने की कोई जरूरत ही नहीं है। उसके ऑफिस की डेस्क पर लगे हर स्विच का कनेक्शन एक अलग एक्सपर्ट से है। जब भी कुछ जानना होता है, वो बस एक स्विच दबाता है और एक एक्सपर्ट आकर उसे सही जवाब दे जाता है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि खुद सारी किताबें पढ़ने और खुद को थका देने से कहीं बेहतर है एक्सपर्ट्स की टीम बनाना और एक सिस्टम सेट करना। असली खिलाड़ी वो है जो खुद मैदान में दौड़ने के बजाय सिस्टम को दौड़ाना जानता है।
जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। आपका एक छोटा सा डिजिटल बिजनेस है, रात के 2 बज रहे हैं, सब गहरी नींद में हैं, लेकिन आपका सिस्टम अभी भी काम पर लगा है। सुबह उठकर आप देखते हैं कि बिना कुछ किए रात भर में 50 नए ऑर्डर आ चुके हैं। ये जादू कैसे हुआ? क्योंकि असली और भारी मेहनत सिर्फ एक बार की गई थी, शुरुआत में उस सिस्टम को सेट करने में। एक बार वो सिस्टम खड़ा हो गया तो वो जिंदगी भर काम करता है। यही है संपत्ति बनाने की असली सोच। भाग 4, डर की बाधा को पार करना। अब सवाल उठता है कि अगर ये इतना ही लॉजिकल और आसान है तो हर कोई ये रास्ता क्यों नहीं चुनता? आइए इस विश्लेषण के सबसे जरूरी मनोवैज्ञानिक पहलू को समझते हैं। वो कौन सी दीवार है जो ज्यादातर लोगों को इस पुरानी सोच से बाहर नहीं आने देती? वो दीवार है डर। फेल होने का डर, समाज क्या कहेगा इसका डर, या फिर अपने जमा किए हुए पैसे डूब जाने का डर। स्रोत बताते हैं कि दुनिया के 90% से ज्यादा इंसानों को यही डर कोई भी बड़ा कदम उठाने से और सफल होने से रोक देता है। इस डर को भगाने के ये 3 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। एक बार इलॉन मस्क से पूछा गया था कि स्पेसएक्स का प्रोजेक्ट तो इतना ज्यादा रिस्की था, फिर भी उन्होंने अपनी सारी दौलत उसमें क्यों झोंक दी? उनका लॉजिक एकदम क्लियर था। उन्होंने खुद से पूछा, सबसे बुरा क्या हो सकता है? यही ना कि प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। लेकिन अगर फेल हुए भी तो उस पूरे प्रोसेस में इतना कुछ नया सीखने को मिलेगा जो अमूल्य होगा। जब फेलियर को एक सीखने के मौके की तरह देखा जाता है तो वो डर खुद ब खुद छूमंतर हो जाता है। सच तो यह है कि 99% मामलों में डर सिर्फ हमारे दिमाग की एक गलत फहमी होता है। जब समाज की उन घिसी-पिटी उम्मीदों के बोझ को उठाकर साइड में रख दिया जाता है और खुद को मेंटली आज़ाद कर लिया जाता है, सिर्फ तभी ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं जिनके बारे में एक आम इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता। दुनिया में मौकों की कोई कमी नहीं है, बस नजरिया बदलने और अपनी एनर्जी सही जगह पर फोकस करने की देर है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने सबसे बड़ा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल यही खड़ा होता है, क्या जिंदगी भर कुछ पैसों के लिए अपना कीमती समय यूं ही बेचा जाएगा, या फिर एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जो सोते वक्त भी सफलता लेकर आए? फैसला एकदम साफ है और चॉइस उनके हाथों में है जो इस खेल को समझ चुके हैं। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही और शानदार विश्लेषणों के लिए